नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 का 8वां पाठ कर्मवीर कथा में कर्मवीर की कहानी को बताया गया है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कर्मवीर कहते किसको हैं। कर्मवीर उसे कहा जाता है जो कभी भी अपने कर्म से, अपने काम से पीछे नहीं हटते। वे मेहनत करते जाते हैं और कभी मेहनत करने से डरते नहीं हैं और वे अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अपने काम में लगे रहते हैं। ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये जिस काम में भी लगेंगे उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये कर्मठ व्यक्ति होते हैं और जितने भी अपने मेहनत से, दृढ़ निश्चय से काम को नहीं छोड़ा। इसके पहले आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे दशरथ मांझी की कहानी, या बहुत से जो आईपीएस बने, नीट में प्रथम लाए, या विभिन्न प्रकार से जो हर चीज़ में सफलता प्राप्त करते हैं, उच्च शिखर को प्राप्त करते हैं, वे सभी कर्मवीर हैं। वे जितने हैं वे सभी कर्मवीर ही हैं। कर्मवीर उसी को नहीं कहा जाता। कर्मवीर उसे भी कहा जाता है जो दूसरे की मदद करे, समय में, हर समय को हमेशा उपयोग में लाकर देश में कुछ नया करके दिखा दे, उसे ही कर्मवीर कहा जा सकता है। और कर्मवीर की पहचान है कि वे कठिनाइयों में भी कभी घबराते नहीं हैं। जो कहते हैं वही करते हैं। कभी भी वे अपने समय को बेकार नहीं होने देते हैं। मेहनत करने से वे कभी भी अपना जी नहीं चुराते। कर्मवीर का पहचान उनका कर्म ही है। इंसान रोज पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के कारण वह धर्म प्रधान व्यक्ति हैं और उस कर्म प्रधान व्यक्ति में उनका व्यक्तित्व कर्म प्रधान होता है। और कर्मवीर का नहीं तो ऐसे व्यक्ति समाज में सबके प्रति समय भाव से प्रस्तुत होता है, उनकी सेवा करते हैं और उन लोगों को आगे बढ़ने का और खुद आगे बढ़ने का और दूसरों को आगे बढ़ाने का मौका देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति पीछे मुड़कर के नहीं देखते हैं। वे जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब ठान लिए हैं कि हमको मंगल पर जाना है तो मंगल पर जाएंगे, यानी कि जो भी वो ठान लेते हैं उसको वो करके ही पूरा करते हैं। इस पाठ में भी कर्मवीर कथा के में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है कि आज तक संसार में वही पूज्य अथवा शीर्ष पद पर आसीन हुआ है जिन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया। परिश्रम जीवन की मूल शक्ति है। इसके लिए जाति पाति, ऊंच नीच आदि का कोई मूल्य नहीं होता। परिश्रम के बल पर कोई भी जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकता है, जैसे अब्राहम लिंकन, भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर आदि इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। लेकिन परिश्रम के बल पर अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो अंबेडकर संविधान के अध्यक्ष और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। आज भी बिहार के बहुत से लोग नाम रोशन कर रहे हैं।
तात्पर्य यह कि जीवन में सफलता की प्राप्ति परिश्रम से ही होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने सुखमय जीवन के लिए परिश्रम करना चाहिए। इस पाठ में भी बिहार की ही एक कहानी को बताया गया है। इसमें लेखक का कहना है कि संसार में वही व्यक्ति जीवन रस का आनंद ले पाता है जो कर्मवीर होता है। कहानी में एक दलित बालक राम प्रवेश के परिश्रम एवं लगन का वर्णन किया गया है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र मीन्स जहाँ आने जाने का साधन न हो, आने जाने में कठिनाइयाँ हो, वैसे गांव से जिसका नाम भीखन टोला है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक एक गांव है। उस गांव में अति निर्धन मीन्स बहुत गरीब और अशिक्षित मीन्स बिना पढ़ा लिखा तथा कठिनाइयों से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। उस गांव में अशिक्षित लोग, बिना पढ़े हुए लोग, गरीब लोग कठिनाइयों के साथ अपना जीवन वसन करते थे। झोपड़ी जर्जर होने के कारण झोपड़ी जो थी, उनका मड़ई जो था वो इतना टूटा हुआ था कि उसके जर्जर होने के कारण, टूटा फूटा होने के कारण मात्र धूप से रक्षा होती थी। धूप से तो रक्षा होती थी लेकिन वर्षा से नहीं होती थी। इस पर एक है कि बर बीसा 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 बर ताके एक दिशा बर घर बरसे हीरा मोती बर घर चांद सूरज की ज्योति, यानी कि इसी प्रकार का वहाँ का कंडीशन था। परिवार के गृहस्वामी, मालिक, पति पत्नी, पुत्र तथा पुत्री थे। ये 4 लोग उस घर में रहते थे, 5 लोग। उस गांव के करीब 1 कोस की दूरी पर सरकार द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी और उस गांव से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी जिसे सरकार ने करवाया था। उस विद्यालय में नवीन दृष्टि वाले, नए विचार वाले समाज सेवक के पक्षधर एक शिक्षक आए। एक बार वे शिक्षक भीखन टोला गांव को देखने गए। वहां खेलने में मग्न एक बहुत प्रतिभाशाली लड़का को देख करके प्रभावित हो गए। उन्होंने एक ऐसा लड़का देखा जिसको कि वो देख करके बहुत खुश हुए। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में ला करके और पढ़ाने लगे। बालक भी उनकी पढ़ाई से उत्साहित होकर मन लगा करके पढ़ने लगा। इस प्रकार अपने परिश्रम एवं लगन के बल पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा छात्रवृत्ति से महाविद्यालय में नाम लिखवा लिया। महाविद्यालय में भी अपने परिश्रम तथा लगन के कारण शिक्षकों का बहुत प्रिय हो गया। वह हर क्षण पूरे मन लगा करके, पूर्ण रूप से मन लगा करके पठन पाठन में अपना समय बिताने लगा। अंत में वह स्नातक मीन्स बीए का परीक्षा भी पास किया और उसमें प्रथम स्थान ला करके महाविद्यालय की मान प्रतिष्ठा, इज्जत को बढ़ा दिया। ऐसी सफलता के कारण सभी जगह उसकी प्रशंसा होने लगी। वर्ष के अंत में भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी उसने शानदार सफलता पाई और साक्षात्कार में समिति के सदस्य उनके ज्ञान, पारिवारिक परिवेश एवं परिश्रम से बहुत प्रसन्न हुए। आज राम अपने प्रांत तथा केंद्रीय शासन में काफी प्रतिष्ठा पा रहे हैं। उनकी प्रशासन क्षमता तथा संकट की स्थिति में उनके द्वारा लिए गए निर्णय अति प्रशंसनीय होते हैं। वास्तव में यह कर्मवीर सारी बाधाओं से जूझते हुए आज प्रशासन के क्षेत्र में अति लोकप्रिय हो गए हैं। जिस प्रकार से दशरथ मांझी थे, उन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया
इन्होंने अपने गरीबी को दूर करने के लिए, गरीब होते हुए भी इन्होंने अपने नाम को ऊंचा कर दिया। सच ही कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात कर्मवीर ही संसार में चरम सुख की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से कर्मवीर की कहानी बहुत सारी हैं। इसे देख करके, सुन करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।